नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप सुन देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज 21 सितंबर 2 दिन 3 दिन बीत गए। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए गए और वो आवेदन राज्य मुख्यालय से जिलों को 18 सितंबर को ही जो डेडलाइन था तो उसके बाद जिलों को भेज दिया जाना। और जिलों में जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उसको अब स्कूल में पोस्टिंग कर दी। तो सचिवालय से हमने एक बड़ी कोशिश की खोज खबर लेने की कि राज्य भर के कितने शिक्षक अंतर जिला प्रक्रिया में हुए। इतना टाइट लिफ्ट है, कोई अधिकारी बता नहीं मुझे। आपको याद होगा पहले तो एक विज्ञप्ति ही आ जाती थी, जैसे अभी जो अंतर जिला ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए गए तो खुद एसीएस की राजद ने यह जानकारी दी कि देखिए जो म्यूचुअल ट्रांसफर में 32,000 शिक्षक और ऐच्छिक ट्रांसफर में 98,000 शिक्षकों के ट्रांसफर। अब मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को आदेश दिया था, उसके मातहत एसीएस सिद्धार्थ ने 3 जिलों का सबसे ऑप्शन दिया है और मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उसको कोई एक जिला में उन शिक्षकों को अंतर जिला पोस्टिंग की जाए। अब अंतर जिला पोस्टिंग जिलों से होगी। अब जिलों में जो स्कूल है जहाँ वैकेंसी है, इसलिए कि जहाँ जाएंगे वहां तो एक तो टीचर अंतर जिला ट्रांसफर लेके जा रहे हैं, वो सबकी उनकी वरीयता हो जानी। जिस जिला में उनकी पोस्टिंग होगी योगदान करेंगे वहां उस अपने कैटेगरी में सबसे जूनियर टीचर हो जाएंगे। ये भरोसे की जानकारी मिली कि जो विभाग से प्रोसेस था जो एसीएस ने आदेश दिया था उसके तहत प्रोसेस हो रहा है। आपको भी संख्या की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दशहरा के पहले मतलब सितंबर के पहले लास्ट वीक में ये आदेश कोई 25-26 सितंबर तक जिलों में ये आदेश आपको जो स्कूल में पोस्टिंग होगी वो आपको मिल रहेगा। मतलब वो शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला ट्रांसफर के आवेदन दिया है उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कोई और चर्चा मैं करता हूँ तो सभी शिक्षकों का से कई आवाज उठती है कि कुछ अंतर जिला ट्रांसफर करो। तो उन सारे शिक्षकों को मैं भरोसा दिला रहा हूँ जो विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत की है। आखिर मुख्यमंत्री का आदेश है ना। चुनाव के पहले जो अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर जो शिक्षक वार्ड जो है उनके लिए मुख्यमंत्री ने कहीं वरदान दिया है, तोहफा दिया है कि भाई जो परेशान उन शिक्षकों को उनके किसी जिला में उनके चॉइस के जिला में जहां मन चाहे जिले में उनकी पोस्टिंग कर दीजिए। तो भला इसको कौन रोकेगा? कम से कम 2 लाख शिक्षक इसमें आवेदन देने वाले हो। उसमें तो विशिष्ट शिक्षक जो पहले नियोजित शिक्षक थे 17-18 साल से भी काम करने वाले शिक्षक। अब वो अलग है कि जब नियोजित शिक्षक सरकारी कर्मी बनने के लिए उन्होंने सक्षमता परीक्षा दी और पास हो गए, वो सब विशिष्ट शिक्षक हो गए, वो भी तो ट्रांसफर चाहते थे। तो ऐसे शिक्षकों ने भी दिया है। हाँ, इसमें एक अभी TR3 वाले जो बीपीएससी से TR3 किए हैं उनको अवसर नहीं भी चाहते थे, और खासकर एसटी और हेडमास्टर जो 35,333 हेडमास्टर हेड टीचर बहाल हुए और लगभग 5,000 जो हेडमास्टर बहाल हुए, वो भी चाहते थे कि उनको भी ऐच्छिक जिला में मनचाहे जिले में पोस्टिंग की सुविधा दी जाए। कई अवसर उनके लिए नहीं मिला, एडवांस पोर्टल पर उनको अवसर जरूर मिला। तभी आवेदन की प्रक्रिया तो पूरी हो गई, विभाग से उसका निस्तारण करके जिलों में भेज दिया गया और सब इसको पूरे सब सर्वर से ही होना है, सब कंप्यूटर के ही माध्यम से पोस्टिंग होगी। जिलों में ये पोस्टिंग बड़ा उधर हुआ था। एक तो उस जिले में विषयवार शिक्षकों की पोस्टिंग होनी है और अब तो कैटेगरी की भी बात हो गई है। जैसे 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं तो वहां आरक्षण कोटि की भी बात हो गई कि भाई जिलों में वो स्ट्रेंथ के हिसाब से भी तो देखना होगा ना। कुल मिलाकर जो अंतर जिला ट्रांसफर के बाद जो है उनके लिए एक हैज की बात रखनी चाहिए। ट्रांसफर होगा आपका और ये ट्रांसफर इसी सितंबर महीने में होगा। आचार संहिता लागू होने के पहले आपके ट्रांसफर का ऑर्डर विभाग से निकलना ही निकलना। इसकी केवल आपको एक और जानकारी है ही कि शिक्षा विभाग में अधिकारियों की 9 अधिकारियों की कमेटी बना रखी है जो शिक्षकों की सेवा निरंतरता, उनकी प्रोन्नति, वेतन निर्धारण, इमाम पर विचार करना और सबको
24 सितंबर तक उसको रिपोर्ट देनी थी। जो जानकारी मिली है कि विभाग में एक बार वो कमेटी ने समीक्षात्मक बैठक एक हुई है और 25 तारीख को कमेटी की रिपोर्ट पर एक अंतिम रूप से विभाग को सौंपने की तैयारी। तो मतलब जो विशेष शिक्षक सेवानिवृत्तता की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग भी अभी सरकार का पॉजिटिव है अप्रोच, और ये न्यायोचित मांग भी तो देना ना होगा। देखिए, एक तो ये बात है कि सेवानिवृत्ता की मांग कोई हक की मांग है, ये न्यायोचित मांग है, कोई आपकी भीख नहीं है। जिन लोगों ने 16, 17, 18 साल काम किया है, आखिर उनकी सेवानिवृत्ता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एक और है खबर नियोजित शिक्षकों के लिए, जो आज वो नियमावली है, जो शिक्षक नियोजित जो लोकल बॉडीज के अधीन है, चाहे वो पंचायत निकाय हो या नगर निकाय, तो उनके लिए नियमावली लिस्ट कर रही है और उसमें है कि 12 साल की सेवा पर उनको प्रोन्नति देना है। वो प्रोन्नति पद की नहीं, वेतनमान की प्रोन्नति, वेतन की प्रोन्नति को। जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उस प्रोन्नति को वो भी अधिकार है। भले विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षक की आपकी सेवा समाप्त हो, लेकिन 16, 17, 18 साल यदि आप काम किए हैं तो 12 साल पूरे के बाद आप प्रोन्नति के हकदार हो गए हैं। तो जो आपको लोग कोई जनवरी में कोई मार्च में विशिष्ट शिक्षक बने, तो 3 साल 4 साल 5 साल जो जिनका नियोजित शिक्षक में 12 साल काम करने के बाद जो अतिरिक्त काम किया है, उस अवधि का उनको प्रोन्नति के बाद वेतन, बकाया वेतन भी मिलना। इसको हार कर सरकार कितना भी हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है, प्रोन्नति का भी लाभ और वेतन निर्धारण के लिए तो वही वो पे प्रोटेक्शन देना था विशिष्ट शिक्षकों को। आखिर पहले से जितना काम करा सारे विशिष्ट शिक्षकों को 8,000 से 15,000 रुपए का मासिक लॉस होगा। तो ये सब कुछ आपको आपके लिए पॉजिटिव स्थिति है। इसके लिए कुछ अभी धैर्य रखिए और सरकार को करना ही करना है, कुछ अपने नियमों से बंदी की है सरकार, इसलिए इसमें कोई कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ मिलना ही मिलना। हाँ, एक बात जरूर है, क्या चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी तो नई गिनती नहीं होगी, लेकिन विभाग थोड़ा बंद हो जाएगा। 80,000 करोड़ का बजट वाला ये विभाग, 6 लाख से अधिक टीचर और कोई 7 लाख से अधिक वर्किंग फोर्स शिक्षक सहित में बता रहा, तो विभाग का दायित्व बड़ा है और विभाग में वो ऐसे सारे फैसले होते रहे हैं, इसके कारण उसके लागू होने में तो अंत में थोड़ा सा विलम्ब और अप्रत्याशित विलम्ब होता ही है। हालांकि ऊपर से फरमान जारी होता है तो नीचे स्तर पर आते आते लागू करने में निश्चित रूप से वो कठिनाई। आप खासकर अब आप कह सकते हैं या कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। एक पाठक के समय था कि ऑर्डर दिया तो इम्प्लीमेंट हो गई, फिर उसके बाद आए ये सिद्धार्थ साहब, तो फैसले तो बहुत सारे दिए, लेकिन लागू होने की जो धार थी ना, गति थी, वो वैसी नहीं थी। लगता था कि प्रशासन में सुस्ती नहीं आई, सुस्ती आई। यही तो कारण है, आप देखा नहीं कि शिक्षकों के वेतन के लिए फरमान पर फरमान जारी होते रहे, फरमान 2 फरमान और अंतिम में फिर भी आयोजन ने भी किया कि भाई शिक्षकों का वेतन यदि बकाया रहेगा तो संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाए। आप देखिए, उसके बाद भी जो खबर मेरे सोशल मीडिया पर जो आंकड़ा अनुमान मैं कह रहा हूँ कि 50,000 से अधिक शिक्षक आज भी वेतन भुगतान की समस्या से जूझ रहे हैं। कहीं किसी का HRMS नहीं अभी दुरुस्त हुआ है, कहीं किसी का, जिसको आप कहते हैं इन और आउट, क्या कराना है वो भी नहीं हो रहा है, कहीं वो भी नहीं हो रहा। मतलब ये सब जो DPO ऑफिस में या कहीं कोई बाबुओं का चक्कर थी और इसके चलते दान दक्षिणा दिए जाने की, वसूले जाने की काम चर्चा शिकायत है। आखिर शिक्षक करे क्या? अब शिक्षक को ब्लॉक से नहीं होता था, जिला में जाता है, तो मैं कई जिलों में देखा कि अधिकारियों को हिदायत दी गई, छपरा ही जिले में, सारण जिले में, कि भाई यहाँ बहुत भीड़ लग रही है DPO कार्यालय में, आप लोग यहाँ जो खबरदार स्कूल छोड़ के यहाँ से तो दंडित किया जाए। अरे भाई, उनकी परेशानी को आप देखिए, अधिकारी को पूरा एक्टिव रिपोर्ट करना चाहिए। अभी शिक्षक ब्लॉक छोड़ के डिस्ट्रिक्ट क्यों जा रहा, और नीचे के लेवल पर यदि समस्या का निदान नहीं हुआ तो भी तो मुख्यमंत्री दरबार में लगते हैं लोग, मुख्यमंत्री क्या क्यों जाते हैं? यही कारण है कि नीचे के जो अधिकारी हैं उस स्तर पर कार्रवाई नहीं होती। तो खुले दिमाग से अधिकारियों की बात सोचनी है। अब कोई शिकायत ले जाएगा, उसको कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एटीट्यूड बदलना होगा। खैर, अभी तो आज मैंने आपसे बात की अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर, शिक्षक धैर्य रखें, आपका तबादला जो आवेदन दिए हर उस पर कार्रवाई होनी है। ये जो अभी
केसीएस ने फरमान जारी किया है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, भला ये नहीं लागू होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो आदेश होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। और फिर मेरा अनुमान है कि 2 लाख से अधिक शिक्षक के आवेदन सभी 38 जिलों में भेजे गए। पहले से एक समस्या थी ना कि जो एसीएस के समय जो तबादला हुआ, 30,000 स्कूल ऐसे थे जहां शिक्षकों की कमी पड़ी, तो उसको हुआ कि डेपुटेशन से पूरा किया और म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ। ऐसे तो कोई बहुत परेशानी नहीं हुई, एक घर दूसरे आ गए, लेकिन कुल मिलाकर शिक्षकों का तबादला है। आज विभाग बड़ा उलझन में है और जिलों में पोस्टिंग उतना सरल नहीं है। आपको वैकेंसी देखनी होगी, विषय देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। कुछ धैर्य रखिए। और जिला में जो जिसको पोस्टिंग, हाँ मैं फिर वहां कहता हूँ कि ये पोस्टिंग को लेकर कहीं दुकान न खोले, इसके लिए विभाग को सावधानी रखनी होगी, क्योंकि चुनाव का साल, जो शिक्षक जिसके कारण प्रताड़ित होंगे, जो जिन शिक्षकों का दोहन होगा, परिवार का, इस सरकार के प्रति क्या रूप रवैया है कि आप समझ सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई शिक्षा व्यवस्था की नींव है शिक्षक, आप उनको पे मत दी। शिक्षक दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो ये इतना परिवार परेशान रहेगा कि चुनाव का साथ आखिर खामियाजा किससे भुगतना होगा, इस सहज समझ। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है और लगातार चाहे वो वित्त रहित शिक्षक की समस्या है, उनका 8 साल से अनुदान नहीं मिला है शैक्षिक का, और सरकार अभी पिछले कैबिनेट से स्वीकृति दी थी, लेकिन भुगतान की स्थिति बेहतर नहीं है। अब भुगतान में भी बहुत दाव पेंच है, जांच के नाम पर फिर दक्षिणा वसूली का एक अलग से मैं इस पर चर्चा आपसे। आज विशेष रूप से जो अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर शिक्षक परेशान हैं, जिनको लग रहा है कि क्या होगा, होगा निश्चित रूप से होगा, थोड़ा धैर्य रखें। और दशहरा की छुट्टी के पहले आपको ये रिजल्ट मिलने जा रहा, ये जो जानकारी विभाग के अधिकारियों ने दी है। लेकिन आंकड़ा वो एक सभी 38 जिला का मैं चाहता था कि अभी तक अधिकारी कितने आवेदन आए और जिलों को भेजेगा, वो विवरण मुझे नहीं मिल पाया। इसलिए टास्क वो यदि होता तो आपके सामने उस तथ्य को भी मैं रखता। मैं भी चाहता हूँ कि 18 तारीख को भी मैंने कोशिश की थी, कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं, बताया कि भाई देखिए अभी सब कुछ है, अब हम लोग जिला को भेज देंगे तो सब पता चल ही जाएगा अगले सप्ताह। एक स्थिति थी, कुल मिलाकर आपको चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, कोई अपेक्षा है तो जरूर आप कीजिए, कोई सवाल है तो निश्चित रूप से अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकारी शेयर कीजिए। धन्यवाद।